वेलकम टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जेके एसएसबी का जो आपका अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का एग्ज़ाम है, उसके लिए जो आपका एक पार्ट है जनरल इकोनॉमिक्स का, जो आपके कंसिस्ट करता है 15 मार्क्स। कल एक वीडियो हमने इस चैनल पे जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया था, जिसमें हमने ब्रीफ में जो है डिस्कस किया था पूरा सिलेबस। मैंने आपसे कहा था कि कल हम जो है फर्स्ट टॉपिक जो है इसका स्टार्ट करेंगे। आपको पता है इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स हमको देखने हैं। मैं कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके बेसिस पे, और जो भी इसकी डिफरेंट बुक्स हैं जो अच्छी बुक्स हैं, जैसे आपकी पीएन चोपड़ा हो गई, एच.एल. आहूजा हो गई, इस तरह की जो इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें से कन्फाइंड करके आपके लिए जो है ये हैंडमेड नोट्स जो हैं ये प्रिपेयर किए हुए हैं। ये नोट्स भी आपको जो है ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरह के हैंडमेड नोट्स पूरे इकोनॉमिक्स के जो हैं आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम के जो हमारा अकाउंट है उस पर आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ये पहला जो है टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर क्लासेस यहाँ पे जो है इसकी आएंगी। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। सभी जेके एसएसबी के जो भी ग्रुप्स हैं आपने उसमें शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले जो है आज शुरू करते हैं इसका टॉपिक फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है, यहाँ मैंने जो उतनी ही चीज़ें कवर की हैं जितनी आपके लिए ज़रूरी हैं, उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए आपकी इकोनॉमिक्स की। ये वर्ड कहाँ से आया, किसने दिया और इसका क्या मतलब है। जैसा आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, ये वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो इको और दूसरा नोमस। ठीक है, जिसका मतलब इको का मतलब होता है हाउस होल्ड, नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। अगर इसको कंबाइन कर दें तो इनको कंबाइन करके हम आपका मीनिंग जो बनेगा वो है हाउस होल्ड की मैनेजमेंट। कि एक हाउस होल्ड की मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है उसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, या इकोनॉमिक्स में वो जो है एज अ सब्जेक्ट मैटर जो है हमें पढ़ना होता है कि एक हाउस होल्ड को किस तरह से मैनेज किया जाता है। हाउस होल्ड को जब हम मैनेज करने की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि आपके कितने एक्सपेंडिचर होगा आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली। जो हम हमारी रोज़ जो हम अपनी अगर रोज़ लाइफ की बात करें यहाँ पे, तो एक घर, एक जो हाउस होल्ड है वो किस तरह से वर्क करता है, उनके पास में अपनी इनकम होती है जिनको देख के वो अपना एक्सपेंडिचर जो है डिसाइड करते हैं, किन चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करना है, किन चीज़ों पे नहीं करना है। इन सब का उनके पास में एक हिसाब होता है। इसमें उसके बाद हमने जो कवर करना है वो है डेफिनेशंस के ऊपर। हमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने जो डेफिनेशंस दी हैं उनका पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सी डेफिनेशंस है जो किस इकोनॉमिस्ट ने दी है। सबसे पहले तो हम एडम स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं, और उनकी एक डेफिनेशन है जिसको वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। ये उन्होंने अपनी एक बुक में दी थी, जिस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये उन्होंने 76 में अपनी बुक दी थी। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि उनकी जो बुक है इंक्वायरी इनटू नेचर वो कब पब्लिश हुई, 76 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें। और ये आपका एडम स्मिथ की जो बुक है उसके रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन बनेगा। वेल्थ ऑफ साइंस भी इस बुक को भी कहा जाता है, और इसको वेल्थ डेफिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो डेफिनेशन आप इसमें पढ़ोगे वो है मार्शल की वेलफेयर डेफिनेशन। अल्फ्रेड मार्शल जो है, इन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन जो है अपनी दी हुई है। इस डेफिनेशन को ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। और इनकी जो एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश हुई थी 1890 में, उनमें उस बुक में इनका जो है इस चीज़ का, इस डेफिनेशन का जिक्र था, इस वेलफेयर डेफिनेशन का। ये मार्शल की आपको याद रखनी है। अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है उसे वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो किसने दी है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है आपकी स्कार्सिटी डेफिनेशन है। स्कार्सिटी डेफिनेशन जो है वो आपकी रॉबिन्सन ने दी है, ये आपको याद रखना है। इनकी बुक जो है वो भी आपको याद रखनी है। यहाँ नोट्स में जो है सब कुछ एक जो है मेंशन है, आप ये नोट्स जो है इजीली ले सकते हैं इंस्टाग्राम चैनल पे। ये आपको डेफिनेशंस के बारे में याद रखना है। उसके बाद अगर नीचे और बात करें तो आपकी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसमें से आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है दो आपको इसके पार्ट्स मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स के, जो मेनली हम जो है इसके बेसिक कंसेप्ट्स में पढ़ते हैं। दो पार्ट्स हैं माइक्रो और मैक्रो। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो के जो फादर हैं वो एडम स्मिथ ही हैं, मैक्रो के जो फादर हैं वो जेएम कीन्स हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स जो है आपको याद रखना है, ये फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है सिर्फ जो है स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स होती हैं, या इंडिविजुअल्स की जब बात होगी, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, या इंडिविजुअल्स के कुछ भी रिलेशंस होंगे जो उनकी जब बात होगी तो हम माइक्रो में जो है इसको देखते हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ये मैं आपको बोल देता हूँ। मैक्रो में से भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।
आपके माइंड में सिर्फ क्लियर होना चाहिए, जो मैक्रो है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है और जो माइक्रो है वो स्मॉल कंसेप्ट है, उन दोनों के फादर जो है आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट आपका जो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेसिक्स में, वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, ये तब आपको अराइज होती है जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। इकोनॉमी में जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो तब हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है अराइज होती है। इनमें आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, हो टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये कंसेप्ट किसने दिया है, पॉल सैमुएल्सन ने, आपको याद रखना है ये कंसेप्ट दिया है पॉल सैमुएल्सन ने। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कॉइन, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस टर्म जो है वो कॉइन किसने की है, ये की है पॉल सैमुएल्सन ने, ठीक है। इन सब चीज़ों में आपको यही ध्यान रखना है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दिया है, व्हाट टू प्रोड्यूस, वो टू प्रोड्यूस जो है, इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आपको दिख रहे होंगे माइक्रो जो इकोनॉमिक्स का उसके कंपोनेंट्स। उसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया, कंज्यूमर प्रोड्यूसर की बात करते हैं या थ्योरी ऑफ प्राइस की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी इकोनॉमी एज अ होल होती है या ब्रॉड लेवल पे जो हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की स्टडीज़ करते हैं, उन्हें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो स्टडी करते हैं। जैसे कंपोनेंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, थ्योरी जो रिलेटेड आपकी इक्विलिब्रियम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट्स हैं, यानी कि आपकी जो इकॉनमी है वो कैसे मेंटेन रहेगी, वो कैसे स्टेबल रहेगी, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। इसी तरह से थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी जो आपके सिलेबस में है हमें पढ़ना है, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। तो ये सब चीज़ें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएंगी। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है इकॉनमी और उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है हमने पहले एड्रेस कर ली हैं, जो आपकी 3 प्रॉब्लम्स की हमने ऊपर बात की है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो इकॉनमी और इकोनॉमिक्स में जो है क्या डिफरेंस है। इकॉनमी जो है वो आपका एक कंसेप्ट है जो इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। इकॉनमी जो है वो रेफ़र करता है कि किसी इकॉनमी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या, कितनी हैं या कैसे हैं। जैसे हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर जो इकोनॉमी है उसकी क्या जीडीपी है। मान लो एक जो इकॉनमी है वो एक विलेज भी हो सकती है, सिटी भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, स्टेट, कंट्री या एज अ वर्ल्ड जो है वो भी हो सकता है इकॉनमी। जब हम वर्ल्ड इकॉनमी की बात करेंगे तो वो अलग है, एक विलेज, एक सिटी, या फिर इंडियन इकॉनमी की बात करेंगे तो वो अलग है। तो ये इकॉनमी अलग चीज़ है और इकोनॉमिक्स जो है एक सब्जेक्ट मैटर है। और उसके बाद में यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट और लिखा हुआ है, वो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपको पता है आपकी 3 या 4 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज, या फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। प्रोडक्शन का मतलब आपको पता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, कंजम्पशन किसी चीज़ को कंज्यूम करना। प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूसर करते हैं, और कंजम्पशन कौन करता है, कंज्यूमर करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है आपको पता है किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या फिर किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उन चीज़ों का हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आपको नीचे है जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज है, इसके बारे में नीचे व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में और हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस के बारे में थोड़ा ब्रीफली बताया गया है। व्हाट टू प्रोड्यूस का यही मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोड्यूस करनी है। जैसे आपको एक फिगर में दिख रहा होगा कि एक एक्स एक्सिस पे आपको राइस दिख रही है और वाई एक्सिस पे वीट दिख रही है। तो आपको यहाँ डिसाइड करने में ये प्रॉब्लम होगी, आपको यहाँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो राइस होगी कि कितनी वीट प्रोड्यूस की जाए और कितनी राइस प्रोड्यूस की जाए, जो आपको एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके थ्रू मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। इसी तरह से हो टू प्रोड्यूस में आपको ये देखना है कौन सी टेक्नोलॉजी है जो, या कौन सी टेक्निक है प्रोडक्शन की जो आपको यूज़ करनी है, या लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है ज़्यादा लेबर का यूज़ करें, कम कैपिटल का यूज़ करें, मतलब लेबर फोर्सेस जो मजदूर हैं उनका ज़्यादा यूज़ करें, और जो कैपिटल मतलब जो मशीनें हैं उनका कम यूज़ करें। और कैपिटल इंटेंसिव में मशीनों का यूज़ ज़्यादा होता है, मजदूर का जो है, लेबर का जो यूज़ है वो कम होता है, ठीक है। ये कैपिटल और इसका हो गया। फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन करना है जो हमको प्रोड्यूस करनी है, या फिर हमें जो प्रोडक्शन करनी है उसको किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में जो है पहुंचाना है। अगर सेक्टर्स की बात आई है तो मैं आपको बता दूं हमारे 3 सेक्टर्स हैं, आपको मिल रहे हैं लिखे हुए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। 3 तरह के सेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर से डील करता है, सेकेंडरी सेक्टर है जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर से डील करता है, और टर्शरी जो है आपका सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन से डील करता है। इनका सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। जो मेन आपका पोर्शन है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और उसकी जो है सॉल्यूशंस, जो है आपके प्रॉब्लम्स हमने ऊपर पढ़ी, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन सब की जो है सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन जो है आपको इकोनॉमी में पता चलता है कि कितनी प्रकार की इकोनॉमीज है। हमारी 3 तरह की इकोनॉमीज है, जिनमें से 2 इकोनॉमीज जो हैं वो आपको इस बार सिलेबस में अलग से टॉपिक दिया गया है, वो है मार्केट इकोनॉमी और प्लानिंग वाली प्लान्ड इकोनॉमी। हमें अभी फिलहाल 3 जो है इसमें बेसिक पढ़ना है, वो है मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो जो है फ्री इकोनॉमी होती है, मार्केट फोर्सेस के ऊपर जो है वो चलती है।
क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब जो है डिमांड और सप्लाईज पर डिपेंड करता है। इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। और सेंट्रल प्लान जो होती है इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, इसलिए जितने भी एक्शन है वो सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। मिक्स्ड में दोनों का 50-50 भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, वो रेशियो डिपेंड करती है। तो ये है आपकी जो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद में आपका लास्ट कंसेप्ट में बेसिक में कवर करूंगा, वो है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ब्रीफ में भी बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आपको बताती है डिफरेंट कम्बिनेशन जो होते हैं। आप जो जैसे मैंने वीट और राइस का जो है वो एग्जाम्पल लिया, कितना वीट और कितना राइस जो है आप प्रोड्यूस करोगे एक पर्टिकुलर रिसोर्सिस में। और अगर मान लो आप 60% वीट को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी एक लैंड पे और 40% राइस को, तो पीपीसी हमें बताएगा कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है वीट की, कितनी हो रही है राइस की, या कितनी प्रोडक्शन वीट की कम करें और राइस की इंक्रीज़ करें, या इसी का उल्टा कितनी वीट की इंक्रीज़ करें राइस की कम करें। तो ये हमें जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसके 3 नाम है, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ये सारा हमने जो है आज पहले टॉपिक में कवर किया। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, सब कुछ इसी सिलेबस में से आएगा। आपको जो मैंने अभी बता दिया है या तो ये जो बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स हैं जितने हमने इसमें वीडियो में डिस्कस किए हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आने वाला है। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही। वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।